ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, सभी भक्तजनों पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में श्रावण मास के महात्म्य के छठे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। संत कुमार जी ने शंकर जी से कहा, हे देव, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहे। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा है, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो, यह वार मेरा स्वरूप है। हे विप्र, इस व्रत की विधि सुनो, मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। उस मास में सोम का व्रत करने मात्र से प्राणी 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प ले, अथवा चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायकाल में श्री शिवजी जी का षोडशोपचार से पूजन करें। एकाग्र मन से शिवजी जी की कथा श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को आपसे कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी तरह नहाकर शुद्ध हो, सफ़ेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, देश, चुगली आदि का त्याग करें। मालती, मलिष्का आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भव हारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करे तथा अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्मों के अभेद्य जो पाप है वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इनमें कोई विचार न करे। इस व्रत का उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करे। पुत्रेच्छा वाला व्रत और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अंत में रुद्र लोक के जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रत्यय से वस्त्रोद्यापन करे। धन शठता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवाए। सुंदर लिंग त्रोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करे। 2 सफेद कपड़े वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित शिवजी जी की प्रतिमा रखे। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करे। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधे रात के समय गीत तथा वाग्य शब्द द्वारा जागरण करे। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्वभव नाशन आदि एकादश नामों से होम करे। पलाश की लकड़ी से 108 बार आहुति दे। घी, तिल तथा विल्व पत्र आदि द्वारा अपायस इस मंत्र से त्र्यंबक मंत्र से विल्व पत्र का षडशर मंत्र से विल्व पत्र या षडशर मंत्र से हवन करे। पूर्णाहुति कर्म कर कृत आदि आहुति करे। आचार्य का पूजन कर अर्चन कर गोचार्य को दे। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको 11 घड़ा कांसे के पात्र सहित देकर पूजा करे। प्रधान देव तथा देव पचड़ी सामग्री आचार्य को दे। प्रार्थना करे कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से सर्व बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिव लोक में जाकर पूजित होता है। इसी के साथ शिव महात्म्य का सावन मास के महात्म्य का छठे अध्याय का वर्णन समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान शिव जी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, हर हर महादेव।